हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे मोड इन कंटिन्यूस सीरीज। हमने इंडिविजुअल सीरीज में देख लिया मोड का कैलकुलेशन कैसे करना है, हमने अपनी डिस्क्रीट सीरीज में देख लिया कि मोड का कैलकुलेशन कैसे करना है। अब क्या आया? अब आया हमारे पास में कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज कौन सी सीरीज होती है स्टूडेंट्स? ऐसी सीरीज जिसमें कि क्लास इंटरवल्स होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में मोड का कैलकुलेशन हम कैसे करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम कंटिन्यूस सीरीज में मोड को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड और इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। यही सेम चीज़ हमने किस में देखी? अपने डिस्क्रीट सीरीज में, कि उसमें भी ऑब्जर्वेशन या फिर इंस्पेक्शन मेथड होता है और ग्रुपिंग मेथड होता है। सेम हमारे किस में हो रहा है? कंटिन्यूस में भी हो रहा है। पर लेकिन यहाँ पर जो हमारे कैलकुलेशन होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आने वाली है वो हमें एक क्लास इंटरवल आएगा हमारे सामने, एंड उस क्लास इंटरवल की कोई वैल्यू होगी जो कि हमारा मोड होगा। तो उस क्लास इंटरवल की कौन सी वैल्यू हमारा मोड है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा, एंड देन उसके थ्रू हम अपने मोड का कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लाइट डिफरेंट चीज हो जाएगी। यहाँ पर वो केस नहीं होगा कि आपने भैया आपकी जो कंटिन्यूस सीरीज है उसे डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया मिड पॉइंट्स निकाल के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज को कंटिन्यूस फॉर्म में ही लेना है। हम उस क्लास इंटरवल की कौन सी वैल्यू मोड है वो फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। ठीक है, so in a continuous series mode lies in a particular class or group which is called the modal class। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम मॉडल क्लास बोलते हैं। ओके, किसे? वो जो एक पर्टिकुलर हमारी क्लास इंटरवल निकलने वाली है। हमने मीडियन क्लास देखी थी, वैसे ही सेम ये क्या आ जाएगी? हमारी मॉडल क्लास आ जाएगी। जब हम मीडियन क्लास देखी थी हमने, तो मीडियन क्लास के लिए जो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती थी तो हम कुछ फॉर्मूला का यूज करते थे। सेम उसी वे में हमारे पास में मॉडल क्लास आएगी, एंड मॉडल क्लास में से हमें जब एक किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा हमारा मोड होने वाला है, तो हम कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, हम देखते हैं, समझते हैं कैसे करना है। ये दो मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड्स में देखेंगे कि मोड को कैसे कैलकुलेट करना है। अब की फर्स्ट मेथड कौन सी है? तो फर्स्ट मेथड है हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर इंस्पेक्शन मेथड। तो हम सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट मेथड है उसे ही समझेंगे, एंड देन उसके बाद में हम अपनी ग्रुपिंग मेथड में देखेंगे। ग्रुपिंग मेथड के थ्रू हम अपने मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद ऑब्जर्वेशन मेथड। If the frequencies are regular, homogeneous and there is a single maximum frequency, then we can use the observation method to determine the mode। ठीक है, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो ही हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ये चीज हमने अपनी डिस्क्रीट सीरीज में भी समझी ना, कि अगर कोई एक सिंगल वैल्यू है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड से बता सकते हैं कि मोड क्या होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा कोई ऐसी वैल्यूज हैं या फिर एक से ज्यादा ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो इक्वल हो रही है मैक्सिमम लेवल पर, तो उसमें से कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू हमारी मोड होगी वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्रुपिंग मेथड की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, तो पहले हम अपनी ऑब्जर्वेशन मेथड को समझ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड में जो हमारी मॉडल क्लास आएगी उस मॉडल क्लास में से कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू हमारी मोड होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ स्टेप्स। क्या स्टेप्स है? डिटरमाइन दी मॉडल क्लास दैट इज क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आपकी स्टेप नंबर 1 क्या हो गई? मॉडल क्लास आप डिटरमाइन कर दो। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आपकी क्लास है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी आपकी मॉडल क्लास। ठीक है, स्टेप 2 क्या आ रही है स्टूडेंट्स? स्टेप 2 है डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला क्या है इसे समझते हैं। Z is equals to L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by I।
अब इसमें ये सारे टर्म्स का क्या मतलब है, तो इसमें से आधे तो आप लोगों को पता होंगे। z क्या हो गया, z हो गया हमारा मोड, ठीक है। L1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो L1 हमें पता है क्या होता है, L1 होता है लोअर लिमिट। किस चीज की लोअर लिमिट होगी, अब हम मोड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मोड हम किस में से फाइंड आउट करेंगे, मॉडल क्लास में से फाइंड आउट करेंगे, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। फिर आई क्या होगा स्टूडेंट्स, आई क्या होता है, आई होता है हमारा क्लास इंटरवल, राइट। ये क्लास इंटरवल भी किसका होगा, तो ये क्लास इंटरवल भी हमारे मॉडल क्लास का ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतनी चीजें तो हमें पता है, z हमें पता है, L1 हमें पता है, I हमें पता है। अब जो कुछ न्यू आया वो क्या है, F1, F0 एंड F2, ये तीन F आ गए। तो F, हम F किस चीज को डिफाइन करने के लिए F का यूज करते हैं, हम अपना F यूज करते हैं टू डिफाइन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब हमें क्या, ये जो F है ये हो गए हमारी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब F1, F0 और F2 क्या है, तो वो हम देखते हैं। F1 क्या होगा, F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। F1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। आपकी जो भी एक मॉडल क्लास निकली है उसकी जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी F1। F0 क्या होगा, अब देखो F1 जो है उससे छोटा होगा F0, 1 से छोटा 0 होता है, तो मतलब कि 1 से पहले 0 आ रहा है, राइट। वही सेम चीज करो, F1 से पहले F0 आएगा, तो F0 क्या है, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। आपकी जो मॉडल क्लास है उसके प्रिसीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F0। F1 से पहले आया F0, तो F1 आपकी मॉडल क्लास, उसकी प्रीसीडिंग क्लास क्या हो गई, F0। और F2 जो है वो 1 के बाद में आएगा, राइट। 1 के बाद में 2 आता है, तो F1 के बाद में F2 आएगा, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है, याद हो गया कि F1, F0 और F2 क्या होने वाला है। F1 होगी हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 1 से पहले 0 आता है इसलिए वो पहले वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एंड 1 के बाद में 2 आता है इसलिए जो F2 है वो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। और ये पर्टिकुलर होता है हमारा फॉर्मूला एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक और बार रिवाइज करते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं स्टूडेंट्स वो आपको याद करने पड़ेंगे, इनके अलावा, इन्हें याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। हमने इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज देखे हैं वो सारे आपको अच्छे से रिमेंबर रखने पड़ेंगे। उसके बाद में जब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे डिस्पर्सन, तो उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलेज आने वाले हैं, उन फॉर्मूलेज को भी हमें याद रखना पड़ेगा, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। वैसे तो ये हो जाएगा, नॉट अ टफ थिंग। जैसे हम जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वो फॉर्मूला बार बार आएगा हमारे सामने, तो वो अपने आप हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स होती हैं हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड में मोड को फाइंड आउट करने की। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम अपने मोड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोला है, हमें फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज गिवन है, इसमें से हमें मोड फाइंड आउट करना है। क्लास इंटरवल्स गिवन है स्टूडेंट्स, ये एक कंटिन्यूअस सीरीज है, और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो अब हम फ्रीक्वेंसीज में देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 2, 4, 15, 6, 7। हम बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं कि जो 15 है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 15 से तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, 15 तो बहुत आगे निकल चुका है। तो अब 15 क्या है, 15 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास इंटरवल है वो क्या बन गई, वो बनी भाई हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। ये हमारी मॉडल क्लास आ गई, ओके। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमारे मोड की, तो हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0
डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय i। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे मोड का। अब हम अपना मोड फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी मॉडल क्लास निकल चुकी है, तो अब ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे, इन्हें अपने फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और अपना जो मोड है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारी ये सारी वैल्यूज क्या है। L1 क्या होगा स्टूडेंट्स? L1 होती है लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास। तो L1 कितना आ गया? L1 आ गया हमारा 10। ठीक है, फिर प्लस F1। F1 क्या है? तो F1 है हमारी सिंपल आपकी जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट? ये आपकी फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, तो वो क्या हो गई? F1। 15 हो गई F1। F0 क्या है? F0 हमें क्या पता है कि प्रीसीडिंग वाले को देखना है, तो F0 हो जाएगा हमारा 4। F2 चाहिए। F2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? F2 इसके नेक्स्ट वाला कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाइड बाय i। i क्या होता है? i होता है हमारा क्लास इंटरवल। तो 15 माइनस 10, राइट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, तो क्लास इंटरवल दैट इज i कितना आ जाएगा? 15 माइनस 10 कितना हो गया? वो हो गया हमारा 5। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू की हमें नीड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। L1 निकाल लिया, F1 निकाल लिया, F0 निकाल लिया, F2 निकाल लिया और I निकाल लिया। अब ये सारी वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपनी जो एग्जैक्ट वैल्यू है मोड की वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इन्हें हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में। तो बाय इंस्पेक्शन ये क्लियर हो गया कि 15 हमारी मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है, तो 10 to 15 वाली क्लास मॉडल क्लास बनी। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ये सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली है। ठीक है, वो एक जैसे कि हम हमेशा बताती हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो होती है आपकी मीडियन क्लास भी मैं बोलती थी कि जो भी आपकी मीडियन क्लास आती है उसको आप हाईलाइट कर दिया करो, वैसे ही जो भी आपकी मॉडल क्लास आए उसको आप हाईलाइट कर दो। ये सारी चीज़ों को आप यहीं पर ही डिफाइन करो आपके टेबल में, तो वो अच्छा एक प्रेजेंटेबल लगता है। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यूज थी वो हमने फाइंड आउट कर ली, मतलब डिटरमाइन कर ली कि क्या क्या है। अब उन्हें हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। ओके, सो z इज इक्वल्स टू L1 कितना आया स्टूडेंट्स? 10 आया, प्लस F1 माइनस F0। तो F1 है 15, F0 है कितना? 4। ठीक है, डिवाइड किससे करना है? 2F1। 2F1 का मतलब क्या? 2 इंटू 15। F1 क्योंकि 15 है तो 2 इंटू 15 हुआ, माइनस 4 आया हमारा क्या? F0। और F2 कितना है? F2 है 6, तो माइनस 6 करो और मल्टीप्लाई करो 5 से। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या सॉल्व कर देंगे हम? ये जो सेम चीज अभी तक हम करते हैं वही, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 11 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? वो होता है 30, माइनस ये माइनस माइनस क्या होता है? माइनस 4 और माइनस 6 का अगर मैं आंसर निकालूंगी तो मेरे पास में क्या आएगा? माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो ये आया 10, लेकिन कौन सा 10? नेगेटिव 10, बिकॉज जो हमारा लार्जर नंबर है 6 उसके पास में कौन सा साइन है? उसके पास में नेगेटिव साइन है, इसलिए वो नेगेटिव में आया। सो 30 माइनस 10 आया, एंड ये जो 5 है वो एज इट इज 5 ही है, तो ये 5 को एज इट इज रहने दो। फिर ये क्या वैल्यू आ गई? ये आ गई हमारी 11 डिवाइडेड बाय 20। 30 माइनस 10 20 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, और ये जो 10 है हम इसे भी नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया 10। अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा? ये मेरा आ गया 11 डिवाइडेड बाय 4। 5 एंड 20 को मैंने कैंसिल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या आया? 11 डिवाइडेड बाय 4। जब आप 11 और 4 डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास में आंसर आएगा 2.75, और ये 10 एज इट इज ही है। ठीक है, 10 एज इट इज ही है, और इसको सॉल्व कर कर आपके पास में वैल्यू आई है 2.75। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मोड कितना मिल गया? आपको मोड मिल गया 12.75। ठीक है, मतलब आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है मोड की वो कितनी आई? वो आई 12.75, जो कि इस पर्टिकुलर क्लास के बीच में लाई करती है। ओके, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? बाय ऑब्जर्वेशन सबसे पहले देखना है कि आपकी मॉडल क्लास कौन सी होने वाली है, एंड देन उसके बाद में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपना जो मोड होने वाला है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी मोड की, वो फाइंड आउट करनी है। ओके,
आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ पर न्यू कुछ भी नहीं था, बस एक ही चीज न्यू थी कि फॉर्मूला चेंज हो गया था। अब ये एक और फॉर्मूला ऐड ऑन हो गया है हमारे फॉर्मूला की लिस्ट में, जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। बस बाकी सारी चीजें वैसी ही थी जैसे हमने मीडियन में करते हैं, वही सेम चीज हमने अपने मोड में भी की। ठीक है, ये हो गया आपका किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू। अब जो हमारा सेकेंड वाला मेथड है वो कौन सा है, ग्रुपिंग मेथड। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग मेथड में हम कैसे अपने मोड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो है डिटरमाइन द मॉडल क्लास बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। अब जो हमारी मॉडल क्लास है स्टूडेंट्स, वो हम ग्रुपिंग के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। मतलब अब हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं करेंगे, अब हम उसे ग्रुपिंग टेबल का फॉर्मेशन करेंगे, एनालिसिस टेबल का फॉर्मेशन करेंगे और फिर बताएंगे कि मॉडल क्लास क्या होने वाली। ठीक है, The grouping procedure is same as done under discrete series. Discrete series में हमने अपना grouping method बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने पढ़ा है कि भाई grouping method में दो टेबल का फॉर्मेशन होता है, एक होता है हमारा grouping टेबल और जो सेकेंड वाला होता है वो होता है हमारा एनालिसिस टेबल। ठीक है, तो जैसे हमने जिस पर्टिकुलर वे से अपने डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग टेबल का फॉर्मेशन देखा है, सेम उसी पर्टिकुलर वे में हम अपने कंटिन्यूअस सीरीज में भी ग्रुपिंग का फॉर्मेशन देखेंगे। वही सारी स्टेप्स रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, सब कुछ एज इट इज सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स थी हमारे ग्रुपिंग मेथड की, ग्रुपिंग टेबल फॉर्म करने की, वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो स्टेप्स फॉर ग्रुपिंग मेथड क्या है, राइट द फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स एज गिवन इन द क्वेश्चन। जो हमारा कॉलम 1 होगा वो कॉलम 1 किसका करस्पॉन्डिंग होगा, या वो कॉलम 1 क्या इंफॉर्मेशन देगा हमें, तो वो हमें जो फ्रीक्वेंसीज है उसकी इंफॉर्मेशन देगा, वो हमारा ग्रुप 1 होगा। ठीक है, जो ग्रुप 1 है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा हमें। फिर उसके बाद में जो सेकेंड कॉलम होगा उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें ग्रुप करना है फ्रीक्वेंसीज को टूज में। ठीक है, जो कि स्टार्ट होगी टॉप से। फाइंड आउट देयर टोटल एंड मार्क द हाईएस्ट टोटल। ठीक है, हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो ग्रुपिंग टेबल होता है उसके टोटल कितने कॉलम्स होते हैं, तो उसके टोटल कॉलम्स होते हैं 6। इन 6 कॉलम्स को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, इन 6 कॉलम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। क्या पार्ट्स हो जाएंगे वो हमारे, एक हो गया हमारा कॉलम नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट है उसमें हमारा कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है उसमें क्या आ जाएगा, कॉलम नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये 3 कॉलम्स, ये 3 जो हमारे 6 कॉलम्स है उनको हम ये 3 वे में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करने के बाद में स्टूडेंट्स क्या होगा, भाई देखो ये 3 है तो अब इन तीनों के हम डिफरेंट बोल देते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का, जो सेकेंड थर्ड है वो किसके हो गए, वो हो गए हमारे टूज के, और जो 4, 5, 6 है वो किसके हो गए, वो हो गए हमारे 3s के। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें हमें एज इट इज हमारी फ्रीक्वेंसी को लिखना है जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। फिर जो हमारे टूज वाला कॉलम है उसमें हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमें अपना ग्रुप का फॉर्मेशन करना होता है। जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है, जो आपके कॉलम 1 की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके हमें ग्रुप करने हैं, 2 के ग्रुप बनाने हैं। जो कॉलम 2 होगा उसमें हम 2 का ग्रुप फॉर्म करेंगे जो कि टॉप से स्टार्ट होगा, मतलब आपकी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उससे स्टार्ट होगा। फिर जो आपका थर्ड कॉलम है उसमें भी हमें 2 का ही ग्रुप बनाना है, लेकिन वो जो आपका ग्रुपिंग स्टार्ट होगा वो आपकी सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब कि जो थर्ड कॉलम है उसमें क्या आएगा, उसमें सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है। फिर जो आपके 4, 5 और 6 कॉलम है उसमें आपको 3 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी में से आपको 3 का ग्रुप का फॉर्मेशन करना है। तो जो आपका फोर्थ वाला होगा कॉलम उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फोर्थ वाले कॉलम में आपको 3 का ग्रुप बनाना है जो कि
टॉप से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वहां से 3-3 का ग्रुप स्टार्ट करना है। फिर जो आपका फिफ्थ कॉलम है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ोगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करोगे। फिर जो सिक्स्थ वाला कॉलम है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ोगे और थर्ड फ्रीक्वेंसी से आपका ग्रुप का फॉर्मेशन स्टार्ट करोगे। ये चीज स्टूडेंट्स हमने अपने डिस्क्रीट सीरीज के अंडर बहुत अच्छे से पढ़ी है और मुझे उम्मीदें हैं कि आप लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ लिया है, उसके बाद में आप इस वीडियो पर आए हो तो आप लोगों को पता है कि ग्रुपिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। ये एक शॉर्ट में उसकी समरी थी कैसे करनी होती है। हम इसका जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ग्रुपिंग हमें कैसे करनी है, इफ अगर अभी क्लियर नहीं है तो। वैसे तो अगर आपने आपका जो डिस्क्रीट सीरीज है वो पढ़ लिया है तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ग्रुपिंग हमें कैसे करनी होती है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड ग्रुप है वहां तक हो गया। थर्ड ग्रुप में क्या करना है, वही कि भाई 2 की हमारे कॉलम बनेंगे जो कि कहां से स्टार्ट होंगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होने वाले हैं, ओके। फिर जो हमारा कॉलम 4 होगा, कॉलम 4 में क्या होगा, कॉलम 4 में जो ग्रुप फ्रीक्वेंसीज है वो 3 के ग्रुप में आएगी, ओके। मतलब 3-3 का ग्रुप बनेगा और जो फर्स्ट वाली है दैट इज जो हमारा कॉलम 4 है वो टॉप से स्टार्ट होगा। फिर कॉलम 5 में क्या होगा, कॉलम 5 में भी 3-3 के ग्रुप बनेंगे, लेकिन जो हमारी ग्रुप है वो कहां से फॉर्म होना स्टार्ट होंगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से। और जो हमारी सिक्स्थ वाला कॉलम है उसमें क्या होगा, उसमें भी हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है उन्हें हमें ग्रुप करना है 3 के ग्रुप में, लेकिन वो कहां से स्टार्ट होगी, थर्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें अपना एनालिसिस टेबल बनाना है। एनालिसिस टेबल अभी हम जब क्वेश्चन में देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे फॉर्म करना होता है हमें हमारा एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल की हेल्प से हमें एक मॉडल क्लास मिलेगी, ओके। वो मॉडल क्लास जो मिलेगी हमें उसके करस्पॉन्डिंग वाले जो भी, फिर मॉडल क्लास आने के बाद में तो मतलब जो भी वैल्यूज हैं हमारे फॉर्मूला में रिक्वायर्ड वो सारी हम अप्लाई करेंगे। जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है जो कि अभी हमने हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड में देखा वही, ठीक है। सो द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी total in each of the 6 columns is identified and analyzed in the analysis table to determine the model class, ठीक है। जब हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी थी तो उसमें जो हमारा एनालिसिस टेबल था वो हमें मोड की वैल्यू बताता था, लेकिन अब ये कंटिन्यूअस सीरीज आ गई है तो यहाँ पर हमारा जो एनालिसिस टेबल है वो हमें मॉडल क्लास बताएगा। वो हमें एक बार मॉडल क्लास मिल गई तो फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, अपना फॉर्मूला यूज करना है और अपनी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो आपकी स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये आपका फॉलोइंग फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि आपको कंटिन्यूअस सीरीज के लिए एक ही फॉर्मूला याद करना है, 2 अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करना अलग अलग मेथड के लिए। दोनों मेथड्स में सेम फॉर्मूला ही यूज होगा। क्या है वो हमारा फॉर्मूला, z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। z हो गया हमारा मोड, L1 क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास, F1 क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मॉडल क्लास, ठीक है। F0 क्या हो गया, 1 से पहले 0 आता है, इसका मतलब कि हमें प्रीसीडिंग वाला देखना है। तो F0 होगा आपकी फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू योर मॉडल क्लास। देन F2 क्या होगा, 1 के बाद में 2 आता है तो सक्सीडिंग वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है आपके मॉडल क्लास की सक्सीडिंग वैल्यू की वो क्या हो जाएगी, F2 एंड मल्टीप्लाइड बाय I, क्लास इंटरवल ऑफ योर मॉडल क्लास, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये अप्लाई करना है एक बार आपकी मॉडल क्लास मिल जाए उसके बाद में, और फिर आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है मोड की वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे ग्रुपिंग मेथड का, कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है अपनी मॉडल क्लास को और अपने मोड के एग्जैक्ट वैल्यू को, ठीक। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन मोड। ये एक डेटा गिवन है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इसमें से मोड फाइंड आउट करना है। अब ये क्लास इंटरवल्स गिवन है, कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा है, इसमें अब मोड फाइंड आउट करना है। इसकी अगर फ्रीक्वेंसीज हम देखें स्टूडेंट्स तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 25 है, लेकिन देखो 23, 22
बहुत पास पास की वैल्यूज है हमारे पास में, तो हो सकता है कि इनमें भी कहीं पर हमारा क्या हो, मोड हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपना जो ग्रुपिंग मेथड है वो यूज करेंगे ताकि हम जो एकदम हमारा एक्यूरेट मोड है वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो हम अपना ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट्स, उसके थ्रू हम अपनी मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। मॉडल क्लास हमें मिल जाए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम अपना जो मोड का फॉर्मूला है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे और उस मॉडल क्लास में से हम अपना एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ग्रुपिंग मेथड में हमें क्या पता है कि दो टेबल का फॉर्मेशन करना होता है। कौन कौन से, एक तो होता है हमारा ग्रुपिंग टेबल और एक होता है हमारा एनालिसिस टेबल। तो पहले हम अपना ग्रुपिंग टेबल फॉर्म करेंगे एंड देन उसके बाद में हम एनालाइज करेंगे कि हमारी मॉडल क्लास क्या होने वाली है। ठीक है, तो ग्रुपिंग टेबल जो हम बनाते हैं उसमें कितने कॉलम्स होते हैं, उसमें होते हैं 6 कॉलम्स। 6 कॉलम्स में से जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा ये कॉलम, फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है वो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कॉलम तो ये डिफाइंड है, इसके बाद के जो 5 और कॉलम है हम वो फाइंड आउट करते हैं कि उनकी क्या वैल्यूज आने वाली है। तो ये हमारे साइज हो गए x, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, दैट इज हमारा जो कॉलम 1 है वो। अब जो नेक्स्ट हमारे 2 कॉलम्स बनने वाले हैं वो किसके होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे इन टूज के। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कॉलम 2 होगा उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें 2 के ग्रुप का फॉर्मेशन करना है हमारे फ्रीक्वेंसीज का, जो कि टॉप से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, मतलब कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और अब हमें 2 का ग्रुप फॉर्म करना है। तो ये हमारे 4 ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12 एंड 3। ये हमने अपने जो 4 ग्रुप्स हैं वो फॉर्म किए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एडिशन करना है। 4 + 10 कितना आया, 14, 25 + 15 कितना आया, 40, 23 + 22 कितना हुआ, 45 एंड 12 + 3 कितना आया, 15। ठीक है, तो ये कॉलम 2 की सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब हमें क्या करना है कि जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है उससे मार्क करना है। तो ये जो 45 है हमने उसे हाईलाइट कर दिया, ये हाईएस्ट वैल्यू है एंड सेम हमें कॉलम 1 में भी करना है। कॉलम 1 में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स, 25 है, तो हमने 25 मार्क कर दिया। ठीक है, अब कॉलम 2 का भी फॉर्मेशन हो गया। कॉलम 3 में क्या करना है, कॉलम 3 भी हमारा इन टूज का कॉलम है और हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वाले को लीव कर जो बाकी की हमारी वैल्यूज हैं उनको 2 के ग्रुप्स में फॉर्म करना है। तो ये जो हमारे नेक्स्ट हैं इनको हम ग्रुप में बनाने वाले हैं। ठीक है, 10, 25, 15, 23, 22, 12, ये 3 ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ। ये जो 3 है उसके लिए कोई भी एक पार्टनर नहीं बचा, तो वो उसे हमने इंक्लूड नहीं किया। सो 10 + 25 कितना आ गया हमारा, 35, 15 + 23 कितना आई स्टूडेंट्स, 38, 22 + 12 कितनी आ गई, 34। ठीक है, तो अब इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है हमारी 38। तो 38 को हमने क्या किया, 38 को हमने हाईलाइट कर दिया, दैट इज 38 को हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे इन टूज वाले कॉलम है वो कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन थ्रीज वाले कॉलम का फॉर्मेशन करना है। कॉलम नंबर 4 में जो हमारा इन 3 का कॉलम है उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला जो 3 का कॉलम होता है उसमें हमारा ये काम रहता है कि हमें 3 का ग्रुप फॉर्मेशन करना होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी टॉप। ठीक है, टॉप से स्टार्ट करो, 3 के ग्रुप का फॉर्मेशन करो। तो ये 2 ग्रुप्स बने, लास्ट के ये जो 2 नंबर्स हैं वो हमने इंक्लूड नहीं किए बिकॉज उनके लिए कोई भी एक थर्ड नंबर नहीं बचा हुआ था, इसलिए ये दोनों नंबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये जो फर्स्ट ग्रुप है 4, 10, 25, इनका एडिशन कितना हुआ स्टूडेंट्स, तो इनको ऐड करके हमारे पास में आया 39। ठीक है, और 15, 23, 22 इन तीनों को ऐड करके हमारे पास में क्या वैल्यू आई, तो हमारे पास में वैल्यू आई 60। ठीक है, अब उन दोनों में से लार्जर वैल्यू कौन सी है, तो वो है हमारी 60। तो 60 को हमने हाईलाइट कर दिया, दैट इज 60 को हमने मार्क कर दिया। फिर आता है हमारा कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 में भी हमें 3 की ग्रुप का फॉर्मेशन करना है। तो अब वो जो 3 के ग्रुप का फॉर्मेशन है वो कैसे होगा, फर्स्ट वाले को लीव करके सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करो, राइट? यही करते हैं हम अपना
जो कॉलम 3 है उसके सेकेंड वाले कॉलम में कि फर्स्ट वाले को छोड़ो और सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से कॉलम का फॉर्मेशन करो, ये ग्रुप का फॉर्मेशन करो। ये बना हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये क्या बना हमारा सेकेंड ग्रुप। ठीक, सो 10, 25, 15 ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। इन तीनों का एडिशन कितना हो रहा है? इन तीनों का एडिशन आ रहा है 50। और 23, 22, 12 ये हमारा सेकेंड ग्रुप है। इन तीनों को ऐड करके क्या वैल्यू आई? तो हमारे पास में आई 57। अब 50 और 57 में से लार्जर वैल्यू कौन सी है? तो वो है हमारी 57। तो 57 को हमने मार्क किया। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट वाला कॉलम। इन थ्रीज का जो थर्ड वाला कॉलम है वो आया। थर्ड वाला कॉलम इन दी सेंस क्या कि आपको थर्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, राइट? तो अब आपकी थर्ड फ्रीक्वेंसी से हम स्टार्ट करेंगे, 3 के कॉलम को ड्रॉ 3 के ग्रुप को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये बना हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये बना हमारा सेकेंड ग्रुप। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या है? 25, 15 एंड 23। तीनों को ऐड कर क्या वैल्यू आ गई? हमारे पास में वैल्यू आई 63 की। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला ग्रुप है 22, 12 एंड 3, इन तीनों को ऐड करके क्या वैल्यू आई? वो आई हमारी 37। ओके, अब 63 और 37 में बड़ी नंबर कौन सी है? तो वो है हमारी 63। तो 63 को हमने हाईलाइट कर दिया या फिर हमने मार्क कर दिया। तो ये हमारा जो ग्रुपिंग टेबल है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, ग्रुपिंग टेबल बन चुका है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी एनालिसिस टेबल बनाने की। आई होप स्टूडेंट्स की ये जो ग्रुपिंग टेबल है ये आप लोगों को क्लियर होगा कि ग्रुपिंग टेबल कैसे फॉर्म हुआ है हमारा। अब हम अपना एनालिसिस टेबल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो एनालिसिस टेबल में हमें क्या पता है कि जो कॉलम नंबर रहते हैं उन्हें हम एक वर्टिकल फॉर्मेट में लेते हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड क्या टोटल, और जो हमारी क्लास इंटरवल्स होंगी उसे हम हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लेंगे। ठीक है, 90 तक है हमारी पूरी क्लासेस, तो हमने 90 तक के कॉलम्स को ड्रॉ किया है। ओके, अब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? 25। ये कौन सी क्लास के करस्पॉन्डिंग है? तो ये करस्पॉन्डिंग है हमारी 30 to 40 के। तो ये जो 30 to 40 है ये हम मार्क कर देंगे अपनी इस पर्टिकुलर टेबल में। फर्स्ट कॉलम के लिए 30 to 40 में हमने एक मार्क किया। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है भाई हमारी? तो नेक्स्ट है हमारा कॉलम 2। कॉलम 2 की हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? वो थी हमारी 45। और ये 45 किसके एडिशन से आई थी स्टूडेंट्स? ये 45 हमारे 23 और 22 के एडिशन से आई। ठीक है, तो 23 और 22 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यूज हैं? तो हमारे पास में वैल्यूज है 50 to 60 एंड 60 to 70। ओके, ये दोनों क्लास इंटरवल्स हैं 50 to 60, 60 to 70। तो हमारा जो सेकेंड वाला कॉलम है उसके लिए हम वो मार्क करेंगे। ये हमारा सेकेंड वाला है, इसके लिए हमने क्या किया? 50 to 60 एंड 60 to 70 ये दोनों मार्क किए। ठीक है, फिर जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी थी? तो वो थी हमारी 38। ये 38 किसके थ्रू आ रही है? तो ये 38 हमें इन दोनों के थ्रू मिल रही है, 15 और 23 के थ्रू। अब 15 और 23 के करस्पॉन्डिंग है हमारा कौन सी क्लासेस? 40 to 50 एंड 50 to 60। तो अब हम इन दोनों क्लासेस को मार्क करने वाले हैं अपनी एनालिसिस टेबल में, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है, तो ये आया हमारा कॉलम 3, ये हुआ हमारा 40 to 50 और ये आया क्या हमारा 50 to 60। ठीक, अब इसके बाद में 3 कॉलम्स हो गए। अब फोर्थ कॉलम देखते हैं। तो फोर्थ कॉलम में हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 60। ये जो 60 है ये किसके कारण जनरेट हुई है? तो वो इन तीनों के कारण 15, 23 एंड 22 जो हैं ये हमारे 60 को 60 ला रहे हैं, राइट? इन तीनों का समअप कर 60 आया। तो ये तीनों किसके करस्पॉन्डिंग है? ये हमारे करस्पॉन्डिंग है 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 के। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज को इन तीनों क्लास इंटरवल्स को हम मार्क करने वाले 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। कॉलम 4 में देखो ये आया हमारा 40 to 50, ये आया हमारा 50 to 60 और ये क्या आया हमारा 60 to 70। ठीक है, फिर कॉलम 5 देखते हैं। तो कॉलम 5 में हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? वो है 57। 57 किन नंबर्स के कारण जनरेट हो रही है? तो वो जनरेट हो रही है हमें इन तीनों नंबर्स से।
23, 22 एंड 12 से, ठीक है। तो ये तीनों के करस्पॉन्डिंग वाली क्लास इंटरवल कौन सी है? 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ये तीनों को हम अब अपनी जो एनालिसिस टेबल है उसमें मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉलम नंबर 5, यहाँ पर आया हमारा 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ये इन तीनों को हमने मार्क किया। अब हमारा जो लास्ट कॉलम बचा है, लास्ट कॉलम की हमारी टोटल कौन सी वाली ज्यादा है? ये 63। ये 63 किन नंबर्स की वजह से जनरेट हो रही है? तो वो हो रही है इन तीनों नंबर्स की वजह से, 25, 15 एंड 23। ये तीनों नंबर कौन सी क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग है? तो वो है हमारे 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये तीनों को हम मार्क करते हैं। तो जब हम इनको मार्क करेंगे तो हमने मार्क किया भाई 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। इन तीनों को मार्क कर दिया। अपने जो 6 कॉलम्स थे उन 6 कॉलम्स के जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यूज थी उनके करस्पॉन्डिंग वाली क्लास इंटरवल्स को हम मार्क कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें टोटलिंग करनी है। तो चलो टोटलिंग करते हैं। ये दोनों तो 0 टोटल होगा इनका, क्योंकि कुछ यहाँ पर कुछ भी था ही नहीं, हमारा मोड हो ही नहीं सकता उनमें। तो फिर 30 to 40 में 2 मार्क्स हुए हैं, तो ये क्या हुआ? इसका टोटल 2। 40 to 50 में हम देख रहे हैं कि 3 है, ठीक है। 50 to 60 में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। कितने हो गए? 5 हो गया टोटल। 60 to 70 का टोटल कितना है? तो 60 to 70 का टोटल है 1, 2 एंड 3। कितना टोटल हुआ? 3। 70 to 80 का टोटल है 1 एंड 80 to 90 में एक भी मार्क नहीं था तो उसका टोटल नहीं है। तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट टोटल कौन सा है? ये वाला। कौन सी क्लास के करस्पॉन्डिंग? 50 to 60। इसका मतलब कि हमारी जो 50 to 60 क्लास है वो कौन सी है? वो क्या है? वो है हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। अब हमें अपनी मॉडल क्लास मिल गई है। कौन सी है वो? 50 to 60, राइट। इस पर्टिकुलर में कौन सी है? 50 to 60। अब देखो 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23। अगर हम बाय इंस्पेक्शन चले जाते हैं ऑब्जर्वेशन तो हम बोलते हैं कि 25 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो वो वाली पर्टिकुलर हमारी मॉडल क्लास होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई। क्या हुई हमारी मॉडल क्लास? ये 23 है, ठीक है। मतलब 23 के करस्पॉन्डिंग वाली क्लास जो है वो मॉडल क्लास बनी है। तो इसलिए जब कुछ ऐसे हमारे पास में नंबर्स आ जाएं तो हमें किसका यूज करना चाहिए? हमें यूज करना चाहिए अपने ग्रुपिंग मेथड का, ठीक है। तो ये जो 50 to 60 है ये क्या आ गई स्टूडेंट्स हमारी? ये आ गई हमारी मॉडल क्लास। अब एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है मोड की, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? Z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे मोड की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो L1 क्या होगा? L1 है आपकी लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास, दैट इज कितना हो जाएगा L1? L1 हो जाएगा आपका 50। F1 क्या है? F1 है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये जो 23 है ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी हमारी F1। F0 होता है F1 के प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी। तो 15 क्या हो गई? 15 हो गई आपकी F0। और जो F2 है वो क्या होती है? F1 के सक्सीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी, राइट। तो F2 जो है वो कितनी हो गई? वो हो गई हमारी 22। आई कितनी होगी स्टूडेंट्स? आई क्या होता है? आई होता है हमारा क्लास इंटरवल। ये आपकी मॉडल क्लास है, इसका क्लास इंटरवल कितना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, दैट इज 60 माइनस 50 करो, तो कितनी वैल्यू आई? 10। तो आई कितना हो गया? आई हो गया हमारा 10, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो इसमें जिस पर्टिकुलर वैल्यू की हमें नीड थी वो सारी हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना जो आंसर है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है मोड की, वो फाइंड आउट करेंगे कि 50 to 60 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि हमारा मोड है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, दैट इज ये इसका जो फॉर्मूला है उसको सॉल्व करते हैं हम। ये यहां तक हमने देख लिया, ये सारी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर ली, ओके। इनको आइडेंटिफाई हमने कर दी। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे अपने फॉर्मूला में पुट करना है। L1 जो है वो कितना हो गया? 50।
F1 है 23, F0 है हमारा 15। इसको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है 2F1, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 माइनस 15 माइनस 22, माइनस 15 हुआ हमारा F0 और F2 हुआ हमारा 22 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, तो अब वही सेम प्रोसीजर हम करेंगे। ये जो इतनी वैल्यू है आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, 50 को एज इट इज रहने दो, पहले सिर्फ इतना इतना सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा? 23 माइनस 15 कितना होता है स्टूडेंट्स? तो 23 माइनस 15 होता है हमारा 8। ठीक है, 23 माइनस 15 8 हो गया। फिर हम करेंगे 23 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 23 2 से कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 46। ठीक है, 23 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 46। अब हमारे पास में क्या है? माइनस 15 एंड माइनस 22, दोनों माइनस माइनस में है। ठीक है, दोनों माइनस माइनस में, इसका मतलब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन आपका जो लार्जर नंबर है वो उसके आगे कौन सा साइन है? उसके आगे साइन है नेगेटिव का। तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो नेगेटिव में ही आएगा। तो लेकिन आपको करना क्या है? ऐड करना है। तो 15 प्लस 22 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो वो हो जाएगा हमारा 37। क्या वैल्यू आई हमारी? माइनस 37। तो हम क्या करेंगे? 46 माइनस 37। ठीक है, ये करेंगे हम 46 माइनस 37 और मल्टीप्लाइड बाय 10 जो है वो एज इट इज है हमारा। ठीक, अब जब आपने 46 माइनस 37 किया तो आपके पास में क्या वैल्यू आई? भाई 46 माइनस 37 होता है 9 और ये 10 एज इट इज है। ये 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दो आप 8 में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 80 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 9 किया, तो जब आप 80 को डिवाइड करोगे 9 से तो आपके पास में क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? आपके पास में आंसर आएगा 8.89। ओके, क्या आंसर आया? 8.89। मतलब कि ये जो इतना पोर्शन है इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है? इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में आंसर आ रहा है 8.89। उसको 50 में ऐड कर दो क्योंकि 50 हमारा एज इट इज है हमारे पास में। तो 50 प्लस 8 प्लस 8 9, कितनी वैल्यू आ गई? हमारी वैल्यू आ गई 58.89। ठीक है, मतलब कि आपका जो मोड है वो कितना है? वो है 58.89। ओके, ये आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि हम कैसे अपने मोड की एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचे। सिंपल सी चीज थी। मोड में भी हमारे दो मेथड्स थे। क्या मेथड्स थे? तो वो मेथड्स थे हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम ऑब्जर्व करके एक मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं और फिर जो अपना फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए हमारे मोड की। ठीक, और ग्रुपिंग मेथड में हम दो टेबल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है हमारा ग्रुपिंग टेबल, एक होता है हमारा एनालिसिस टेबल। ठीक है, इन दोनों जो हमारे टेबल्स हैं उनको फॉर्म करते हैं। एनालिसिस टेबल के थ्रू हमें पता चलता है कि आपका मॉडल क्लास क्या है और उस मॉडल क्लास को फाइंड आउट करने के बाद में हम क्या करते हैं? अपना जो फॉर्मूला है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड फाइंड आउट करने का वो अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास में एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि कंटिन्यूअस सीरीज में हम मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी मोड में? तो मोड में हमने मोड का मतलब समझा, देन उसके बाद में हमने देखा कि मोड को इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब क्या करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में? तो देखो, हमने जब अर्थमेटिक मीन पढ़ा, हमने जब मीडियन पढ़ा, तो दोनों में हमने देखा कि ये इन तीनों के अलावा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस के अलावा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें हम मीडियन और मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीखे थे। राइट, वही सेम चीज अभी हमें मोड में भी करना पड़ेगा। स्पेशल केसेस तो मोड में भी आ सकते हैं ना, तो अगर कुछ वो स्पेशल केसेस आ जाएं तो हम मोड का कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं ये चीज हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।